हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे भरें। जी हाँ मेरे दोस्त, कल से आप लोग का एग्जाम है, पहले ही दिन हिंदी का पेपर है, तो हिंदी के पेपर के दिन यानी फर्स्ट डे आप कैसे कॉपी भरोगे, ये सबसे बहुत लड़कों को डाउट होता है और बहुत सारा डर होता है। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा की आपको कैसे कॉपी भरनी है। देखो आप लोग देख सकते हो कुछ इसी प्रकार की आपको कॉपी मिलेगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये इस पे मैंने लिखकर बताया भी था कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखे, तो ये तो चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। ये हम लोग का टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि ये डिटेल्ड कैसे भरी, ये जो बोर्ड परीक्षा की फर्स्ट पेज भरा जाता है। चलो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। बाकी कहूंगा चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करो या मत करो, लेकिन वीडियो अंत तक देखो। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो ऐसी कुछ कॉपी मिलेगी, हो सकता है थोड़ा सा इस बार की कॉपी में चेंजेस हो, क्योंकि बोला गया है बोर्ड की तरफ से कि इस बार कॉपियों में कुछ बदलाव होंगे, लेकिन सारी डिटेल जो होंगी यही होंगी। ठीक है, कुछ बदलाव जैसे यहाँ कुछ क्यूआर कोड भी ऐड कर आएगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है बोर्ड की तरफ से। और अंदर जैसे यहाँ पे अंदर बोर्ड का जैसे यहाँ पे वाटर मार्क सब रहेगा। तो चलो वो जैसा भी आए, आपको डिटेल तो सब उसमें यही फिल करनी होगी, यही सब रहेगा। ठीक, चलो देखो सबसे पहले आप परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ लिखा रहेगा अंकों में, तो इसको कैसे भरना है। देखो सबसे पहले आपका ऐसा एडमिट कार्ड आपका ऐसा सबका मिला होगा। एडमिट कार्ड के यहाँ साइड में इधर आपके फोटो के ऊपर देखो यहाँ अनुक्रमांक लिखा होता है। ये एक लड़के ने भेजा था, तो ये धुंधला धुंधला व्हाट्सएप पे आप जानते हो क्वालिटी कम हो जाती है, इसका मैंने 2 कॉपी निकाला तो ये धुंधला हो गया है। यहाँ पे देखो ये अनुक्रमांक अनुक्रमांक लिखा हुआ है और इसके साइड में ये लिखा होगा 10 अंकों का आपका अनुक्रमांक। तो यहाँ आपका अनुक्रमांक इस पे से देखकर अच्छे से भर देना है। और ये अनुक्रमांक अगर आपको तुरंत ओएमआर शीट भी मिलेगी तो ओएमआर शीट में भी आपका अनुक्रमांक यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ से भी देखकर आप भर सकते हो। लेकिन आप एडमिट कार्ड देखो आपको मिले ओएमआर शीट और तो आप एडमिट कार्ड से मिला लेना कि आपका ही अनुक्रमांक है ना यहाँ, ऐसे। ठीक है, चलो तो कहीं से भी यहाँ से आप अपना अनुक्रमांक भर सकते हो। उसके बाद सेकंड रहेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्दों में कैसे लिखना है, ऐसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे पढ़कर नहीं कि 10,400 ऐसे नहीं लिखना है। आपको यहाँ पे एक है तो एक लिख देना है, दो है तो दो, तीन है मतलब जो भी यहाँ पे आपने लिखा है उसी को यहाँ 1 2 3 ऐसे फॉर्म में लिख देना है। एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, दो है तो दो, सात है तो सात, सात है तो सात, आठ है तो आठ, फिर आठ है तो आठ और फिर दो है तो दो और पाँच, ये ऐसे लिख देना है, ये अच्छा रहेगा। ठीक, अब विषय विषय में आपका भाई 22 फरवरी को पहले दिन हिंदी का पेपर, हिंदी जो भी विषय का पेपर हो यहाँ आप विषय भर दो। आपका प्रश्न पत्र पर रहेगा, यहाँ प्रश्न पत्र लिखा रहेगा तो आप रोमन अंक में प्रश्न पत्र एक ही लिखना, क्योंकि आपका प्रश्न पत्र पहला ही होगा। और हर एक पेपर में एक ही पेपर होता है, पहले वो जा मतलब था कि दो दो पेपर हुआ करते थे, लेकिन अब एक ही होता है, तो एक ही आप लिख यहाँ पे लिखना। बाकी हो सकता है कि इस साल ये बोर्ड एग्जाम से आपका ये वाला टॉपिक हटा भी दिया जाए, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। ठीक, अब देखो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या, यहाँ देखो 1 मिनट में एक पेपर लाता हूँ यार, कहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ डेमो के तौर पे ये मैंने पेपर लिया है, ये मॉडल पेपर है। ठीक, तो देखो यहाँ पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी इसकी बात कर रहा है। ये पेपर कोड 8 से 1 डीए, ये 7 कोड का होगा पूरे यूपी में, हर बच्चे का अलग अलग होगा। किसी का 8 से 1 डीए होगा, किसी का 8 से 1 डीबी होगा। यहाँ कोड कुछ भी हो सकता है, डीए या जेड भी हो सकता है। अब हमें पता नहीं कि कौन सा कोड होगा, इस बार बोर्ड ने कौन सा कोड जारी किया है, ये तो बोर्ड परीक्षा होगी उसके बाद ही मालूम चलेगा। तो जो भी यहाँ पे लिखा हो 8 से 1 डी ए डी भी, 8 से 1 जेड सेम इसको यहाँ पे आपको उतार देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये पहले वीडियो में बनाया था, पहले का ये भरा हुआ था तो कोई बताया था कि 8 से 1 डी कोई बताया होगा, मतलब जो भी यहाँ पे हो उसी को यहाँ पे भरना है अपने पेपर से देखकर। ठीक है, यहाँ पे और हर सब्जेक्ट का ये अलग अलग होगा, हर विषय का अलग अलग होगा हर दिन। ठीक, तो यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद परीक्षा का दिन आपका भाई एडमिट कार्ड पे परीक्षा का दिन लिखा रहेगा, नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप परीक्षा का दिन आपको मालूम है तो लिख दो, नहीं तो आप किसी अपने बगल में कोई होगा ना तो उससे भी पूछ सकते हो कि भाई दिन क्या है, अगर आपको दिन ना मालूम हो तो। ठीक, या कक्ष निरीक्षक से भी पूछ सकते हो। दिन भर देना। परीक्षा की तिथि एवं पाली रहेगा, तो परीक्षा की तिथि भाई 22 को पेपर है तो 22/2/2024। उसके बाद आपको 27 को गणित का पेपर है तो 27/2/2024, ऐसे मतलब जो भी डिटेल्ड हो यहाँ पे भर देना परीक्षा तिथि। और कामा देकर पाली में प्रथम पाली लिख देना। सुबह वाली जो पाली होती है उसको प्रथम पाली बोलते हैं, और जो इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है शाम में उसको द्वितीय पाली बोलते हैं, तो इंटरमीडिएट वाले द्वितीय पाली भरते हैं। उसके बाद केंद्र का नाम। केंद्र का नाम देखो यहाँ एडमिट कार्ड पे देखो, एडमिट कार्ड में देखो सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा है परीक्षा केंद्र का नाम, शायद आपको दिख न रहा होगा, लेकिन सबसे ऊपर आप अपने एडमिट कार्ड में देखना परीक्षा केंद्र का नाम लिखा होगा। उसके बाद विद्यालय के नाम, तो सबसे ऊपर परीक्षा केंद्र का नाम लिखा है, ये आपको भरना है। विद्यालय का नाम ये तो आपके विद्यालय के होगा, लेकिन परीक्षा केंद्र का नाम तो यहाँ केंद्र का नाम भरना है। ठीक है, यानी जहाँ आपका सेंटर गया है तो परीक्षा केंद्र का नाम। और देखो आगे ये कोड लिखा रहेगा, मतलब जो ये स्कूल होगा ना
उसका कोड लिखा रहेगा, तो कोड आपको नहीं भरना है यहाँ। उसके बाद ये कोड को छोड़ देना है। देखो SSBS इंटर कॉलेज ये लिखा है ना, जैसे इसी को यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिख देना है। ठीक, ऐसे पूरा पूरा ये आपका भरना है। इतना ही डिटेल आपको भरना होगा। हो सकता है यहाँ पे आपका मतलब कक्ष संख्या हो मतलब आपको ही, हालांकि यहाँ पे तो परीक्षा कक्ष संख्या देखो ये आपका मतलब टीचर को भरने को नहीं, आपको ही हो सकता है यहाँ पे आए। तो आप देख लेना आपकी कक्ष संख्या यानी किस रूम में बैठे हो, रूम नंबर 6-7 उसको भर देना। इतनी डिटेल आपको भरनी होगी कॉपी में, सिंपल। ठीक है, अब उसके बाद कॉपी में देखो यहाँ पे मुहर वुहर सब लगती है, तो मैं कहूँगा आप लिखना प्रारंभ यहाँ से मत करना, क्योंकि यहाँ मुहर वुहर लगती है तो इधर उतर जाता है। तो इस पेज को छोड़ देना और यहाँ से लिखना आप प्रारंभ करना। ठीक है, यहाँ से आप एक एक डिटेल एक एक चीजें यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करना। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे आपको ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी भरनी है। बाकी ये OMR शीट कैसे भरनी है, तो OMR शीट मैंने भरना अभी आपको बता दिया है। ठीक है, इस वीडियो से पीछे एक वीडियो बना है उसमें बताया। OMR शीट में ज्यादा चीजें नहीं भरनी है, ये चीजें आपकी डिटेल्ड भर कर आएंगी। यहाँ पे आपका एक QR कोड होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं छूना है। यहाँ पे ये 20 ऑब्जेक्टिव का आंसर देने के लिए देखो यहाँ पे दिया गया है। तो आपको मान लो ये देखो फर्स्ट का C सही है तो C को ऐसे रंगना है, इसका 20 सही है तो ऐसे 20, इसी तरह सबका मतलब 20 के 20 का रंग देना है जो ऑप्शन सही है। यहाँ पे प्रश्न पत्र पे मार्का सीरीज, जैसे यहाँ पे DA लिखा था ना, 8 से 1 DA, तो ये जो लिखा होता है DA DB DC यहाँ पे जो उसी को मार्का सीरीज बोलते हैं। तो DA है तो D में पहला अक्षर यहाँ पे लिखा है तो D, और दूसरा अक्षर A है तो A भर दो। यहाँ पे जो भी लिखा हो Z लिखा हो तो पहला अक्षर Z, दूसरा अक्षर भी Z, तो Z भर दो और फिर यहाँ खोजकर आप रंग भी दो। ठीक, और अगर आपका हिंदी के अलावा मतलब अगर आपका चित्रकला विषय है तो ये तो आपको भरना ही होगा। ऐसा कुछ आलेखन भाग कर रहे हो, प्रावैधिक भाग कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव वाला यहाँ पे उसको भी भरना होगा। संगीत वादन विषय में आप उसमें से 2 पार्ट है, इसमें से कौन कर रहे हो उसको भी यहाँ भरना होगा। और यहाँ साथ में आपका परीक्षार्थी का सिग्नेचर करना होगा, जो भी आपका नाम हो यहाँ पे आप लिख देना जैसा सिग्नेचर करते हो। और देखो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे मतलब गोला भरा है, जैसे पहले का ये C वाला भरा है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट का ये C, दूसरे का आपने B भरा है तो यहाँ दूसरे का आपको B लिखना पड़ेगा। यहाँ पूरा 20 का 20 यहाँ पे लिखने पड़ेगा। और साथ ही जैसा यहाँ पे सिग्नेचर किए हो ऐसा यहाँ पे भी कर देना, सिंपल। और ये तो आपका भर कर आएगा। ठीक है, ये आपको छोड़ देना है, ये आपका काम नहीं है। और यहाँ पे आपको वही जो यहाँ आप भरे हो D और A, यहाँ पे D और A भर देना है। क्लियर, या जो भी यहाँ पे भरे हो उसको ही यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे कहीं आपको गोला नहीं भरना है। और ये आप अगर आलेखन भाग यहाँ पे किए हो तो आलेखन भाग में यहाँ पे सही मार्क लगाना है। चित्रकला विषय के लिए ये केवल है, और संगीत वादन विषय के लिए केवल है। अगर सितार वाला ये किए हो आप लोग तो यहाँ आपको सही मार्क लगा देना है, सिंपल। तो ऐसे OMR भी भरना है। ठीक है मेरे भाई, तो मैंने पूरा पूरा आपका ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे भरे और OMR कैसे भरे शॉर्ट में मैंने बता दिया। OMR शीट कैसे भरे एक और वीडियो मैंने बनाया इससे पीछे, जो उसमें डिटेल में बताया था। तो आप अगर आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।